गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल की। क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल, इसके बारे में देखेंगे। यदि कुछ बोल्ट से सैकड़ों बोल्ट तक के दिष्ट धारा स्रोत की आवश्यकता हो तो सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें अगर कुछ बोल्ट से हजारों बोल्ट तक दिष्ट धारा स्रोत की आवश्यकता हो तो सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता होती है। निम्न निश्चित उच्च वोल्टेज पर अधिक से अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिलाकर बैटरी के रूप में संयोजित करना नितांत एब्सोल्युटली आवश्यक होता है। इसे सेलों का समूहकरण कहते हैं। मतलब उच्च वोल्टेज पर अधिक से अधिक धारा प्राप्त करते हैं। ज़्यादा वोल्टेज पर अगर धारा प्राप्त करेंगे तो बहुत सारे सेलों को मिलाकर बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सेलों का समूहकरण कहते हैं। यह सेलों के आंतरिक प्रतिरोध एवं संयोजित लोड पर निर्भर करता है। सेलों के समूहकरण को तीन विधियों निम्नलिखित हैं। पहली सीरीज ग्रुपिंग मतलब श्रेणी समूहकरण, पैरेलल ग्रुपिंग समांतर समूहकरण, तीसरा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग श्रेणी समांतर समूहकरण। हम दो पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल। थर्ड वाला हमारे में नहीं है उसमें। पहला वाला देखिए हमारा क्या है, श्रेणी समूहकरण। सेलों के श्रेणी समीकरण में एक सेल से के धनात्मक ध्रुव को दूसरे सेल के ऋणात्मक ध्रुव से संयोजित करते हैं। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। देखो पहला सेल हमारा ये लगा है, दूसरा ये, इसका जो पॉजिटिव है उसे ऋणात्मक से जुड़ा है दूसरे के। देखो ये दूसरा सेल है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक, प्लस से नेगेटिव तक। मतलब तो यही हम कहना चाह रहे हैं, पहले धनात्मक को दूसरे सेल के ऋणात्मक से जोड़ते हैं। ये देखो एक, दूसरा धनात्मक, ये ऋणात्मक ये होगा। यदि किसी कम वोल्टेज वाले सेल की वोल्टता को बढ़ाना होता है तो उस सेल को अन्य सेलों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। मतलब किसी की वोल्टता अगर बढ़ानी है तो अन्य सेलों के साथ उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो। हमारा ये सेल हो गया, ठीक है। एक ईएमएफ इसका ये हो गया, ये स्मॉल आर लिखा गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका सेल का। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, एक हमारा स्विच हो गया। ये हमारा इसके बेसिक डायग्राम हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। धारा का मान एक समान रहेगा और धारा हमारी जो है एक समान रहेगी तथा धारिता एक सेल की धारिता के बराबर ही रहेगी। और धारिता जो हमारी है वो एक सेल की जो होगी वही सभी सेलों की रहेगी। माना कि पीछे बात करें एन श्रेणी में संयोजित सेलों की संख्या है, ई वोल्ट मात्रक में प्रत्येक सेलों का विद्युत वाहक बल है, आर ओम मात्रक में प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आर ओम में बाह्य सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मैंने बताया था स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तब सेलों में तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, एन ई वोल्ट श्रेणी संयोजित सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एन आर ओम, संपूर्ण परिपथ में कुल प्रतिरोध आर प्लस एन आर ओम। परिपथ में धारा भार परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल इक्वल टू परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। I इक्वल टू क्या होगा हमारा एन ई। मतलब हमारे एन का मतलब एक से लेके 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ही इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सबका सेम ही रहेगा। हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने ले लिया है एन आर, क्योंकि ये भी नहीं पता हम इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। जितने हमारे शेयर होंगे उतने इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाले हैं। पहला देखो देखते हैं इसकी स्थिति, पहली कंडीशन क्या है इसकी। इसमें दे रखा है यदि भार प्रतिरोध की अपेक्षा सेल की आंतरिक प्रतिरोध अति उच्च हो, तो हमारा जो भार सेल है उससे आंतरिक रेजिस्टेंस अधिक उच्च हो, मतलब हमारा आंतरिक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आर को नगण्य कर देंगे। माना समीकरण 1 में देखिए ये थी हमारी फॉर्मूला, यहाँ पे हमने कैपिटल आर को नगण्य कर दिया तो क्या हो गया, आई इक्वल टू एन आर अपॉन एन, आर एन से एन कैंसिल होगा, ये अपॉन आर हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे से रिजल्ट, इस स्थिति में श्रेणी समीकरण से प्राप्त धारा एक सेल प्राप्त धारा के बराबर होगी। जो हमारी धारा प्राप्त होगी एक सेल प्राप्त धारा के बराबर होगी। इसलिए यह स्थिति श्रेणी नहीं है, इसलिए श्रेणी में नहीं है। दूसरी पोजीशन देखेंगे, यदि भार प्रतिरोध की अपेक्षा सेल का आंतरिक प्रतिरोध अति निम्न है, मतलब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तब हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम कर देंगे एन आर को, तो हमारा क्या आएगा
देखिए ये वाली टर्म कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारा आएगा N/E=R। निष्कर्ष क्या निकलता है, इस स्थिति में श्रेणी समूह से प्राप्त धारा एक सेल की धारा से सेलों की संख्या n का गुणा अधिक है, इसलिए समूहीकरण इस स्थिति में श्रेष्ठ है। समांतर, हमारा दूसरा वाला पॉइंट आ गया ये समांतर समूहीकरण। सेलों के समांतर समूहीकरण से सेलों के सभी धनात्मक ध्रुवों को एक साथ संयोजित कर तथा सभी ऋणात्मक को एक साथ संयोजित कर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, इसमें सभी पॉजिटिव एक साथ और सब नेगेटिव एक साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार प्राप्त बैटरी से हमें उच्च विसर्जन धारा प्राप्त होती है तथा इस बैटरी की धारिता पृथक पृथक सेलों की धारिता के कुल जोड़ के बराबर होगी, और जिसकी धारिता होगी वो सभी सेलों के योग के बराबर होगी अलग अलग, जबकि बैटरी की वोल्टता एक बैटरी की वोल्टता के बराबर ही रहता है। माना कि हमारा M क्या है, सेलों की संख्या हो गई, E वोल्ट मात्रक प्रत्येक सेल का EMF हो गया, R ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, तब बाहर का R पार वोल्ट E है। समांतर संयोजित सेलों की तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R/M होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका डायग्राम। मैंने बताया था आपको, इसमें सारे पॉजिटिव एक साथ जोड़ते हैं। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, सारे जोड़ दिए, प्लस 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 एक साथ जोड़ दिए, नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए, उसको मिलकर बनाते हैं ये आंतरिक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ होगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, एक स्विच हो गया। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, अगर परिपथ का बात करें तो टोटल कितना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R/M, क्योंकि M क्यों लगाया है यहाँ पे हमें नहीं पता, 1 2 3 कितने हमारे रेजिस्टेंस होने वाले हैं। सिंपल सी बात है, धारा निकालेंगे क्या होती है हमारी, E/R होता है, EMF हमारा ये है, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, हमने ये निकाला है टोटल रेजिस्टेंस R/M। यहाँ से M LCM लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये सॉल्व करने पर M/E/MR प्लस R एम्पियर। कंडीशन वेरीफाई करेंगे। पहली स्थिति क्या होगी, यदि लोड प्रतिरोध की अपेक्षा सेल का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम हो, अर्थात R स्मॉल मतलब कैपिटल स्मॉल R जो हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस वो छोटा है हमारा, कैपिटल R बड़ा है, तब क्या होगा, स्मॉल R नगण्य ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये, तो हमारे तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर दे रखा है हमारा, यदि लोड प्रतिरोध की अपेक्षा सेल का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम हो तो हमारा स्मॉल R हमारा बड़ा है, स्मॉल R छोटा है, तो हमारा क्या आएगा I/E/R एम्पियर। निष्कर्ष, समूहीकरण से प्राप्त धारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध धारा के बराबर होगा, तो ये धारा के बराबर होगा। दूसरा क्या है, यदि लोड प्रतिरोध की अपेक्षा सेल का आंतरिक प्रतिरोध उच्च धारा अर्थात स्मॉल R हमारा बड़ा होगा कैपिटल R से, तो हमारा R नगण्य लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये, R को हम हटा देंगे तो यहाँ से तो आएगा MR/R। निष्कर्ष निकलता है, इस स्थिति में समांतर समूहीकरण से प्राप्त धारा का मान एक सेल द्वारा धारा के मान की सेलों की संख्या के गुणांक M अधिक होगा। यह स्थिति श्रेष्ठ है और ये स्थिति हमारी श्रेष्ठ होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।